निकुंज, जो कि मैंने पहले भी कहा, इस बार भी कहूंगा, जिस प्रकार हमारे वृंदावन में जो निवृत्त निकुंज है, वो निवृत्त निकुंज या तो सेवा कुंज है, या निधिवन राज है, या तटीय स्थान है। वो निवृत्त निकुंज है। निवृत्त निकुंज मतलब सबका प्रवेश नहीं है। सब लोगों को आवाज आ रही है ना हमारी? निवृत्त निकुंज का मतलब कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज। कुंज मतलब जहां सब प्रवेश कर सकते हैं, वो कुंज है। पर जहां आचार्यों ने अधिकार देकर के हमें प्रवेश करा रखा है, वो निकुंज है। और जहां प्रियालाल जी कृपा करके प्रवेश कराते हैं, वो निवृत्त निकुंज है। हम ज्यादा देर तो अब हम कैसे अपने पापों को धुलें बताओ। हमको आज बहुत हैं, क्या करें? ऐसा है, हम पहले ही एक दिन दे चुके हैं यहाँ पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 19 तारीख को हम एक दिन तो दे ही गए थे यहाँ पे। उस दिन वहां रेवासा की कथा 6 बजे हुई थी शुरू। तो आज जब हम लेट हुए तो हमसे कोई बोले कि हिसाब बराबर हो गया। जयपुर वालों ने सीकर की एक दिन की कथा लेट कराई, आज सीकर वालों ने जयपुर की लेट करा दी। तो हमें तो इतनी अंदर से आज हम कैसे बताएं, हम कैसे बैठे मंच पे। हमारा कोई क्रम तो था नहीं आज रुकने का सीकर में। कल ही हमारा तिलक हो गया था। तिलक मतलब विदाई हो गई थी। मंच पे ही हमको श्रीमद जगत गुरु निम्बारकाचार्य प्रभु श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी और आदि आदि कई महामंडलेश्वर सब आके तिलक कर गए। तो फ्री तो हम हो ही गए थे, लेकिन फिर वहां की एक नगर देवी हैं, जीर्ण माता मंदिर, वहां अब हम ही जानते हैं कि हम कैसे कैसे सब जगह से निकल के पहुंचते हैं। यहाँ पे हमारे केनिया के अभी हमारे परम मित्र बैठे हैं, यादवेंद्र जी। यादव जी को पता है हम केनिया भी ऐसे ही पहुंचे थे। इन लोगों के प्राण हलक में आ गए थे। बोले अब महाराज जी कथा होगी भी कि नहीं, हमारे पासपोर्ट ही नहीं आए एम्बेसी से और रात की फ्लाइट है। ये हमारे जो गिरधर लाल जी है ना, ये ऐसे ही खेलते हैं, इसलिए हम कहते हैं दूर से ही प्रणाम कर लो, बस इनकी सन्निधि ले लोगे, इतना आपको जो है घुमा के जो है कर देंगे कि आप ही नहीं समझ पाओगे। तो कल रात में हमको 2 बज गए, शयन किए, सुबह उठ करके हमारा था कि महाराज जी को प्रणाम करके निकल जाना है जयपुर, प्रेम से जाएंगे, कथा सुनाएंगे। सुबह ही हमारे परम मित्र हैं श्री बागेश्वर वाले महाराज जी का फोन आया कि आज हम पहुंच रहे हैं वहां पर सीकर। मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चित पधारें महाराज जी, दास तो अब प्रस्थान कर रहा है। तो फिर मित्रता में जो होता है वही हुआ। आम पाम 100 साल की कुट्टी, ना तुम हमें जानते ना हम तुम्हें जानते, कोई हमारी पहचान नहीं। अरे मैंने कि ऐसे तो नहीं। बोले हम 2 बजे पहुंच जाएंगे, हमको आप हवाई पट्टी पर मिल लीजिएगा और वहां से आप जयपुर चले जाना। मैंने चलो पहले दिन की कथा आधा पौना घंटा लेट कर देंगे। अब हम हवाई पट्टी पर खड़े हैं, उनका जो प्राइवेट हवाई जहाज है वो उतरा वहां 4 बजे। हम 3 बार तो मैंने कि भैया हम चलें, अब चलें, वहां पे लोग बाग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन संघ वाले उनके पहले ही आ गए थे। बोले महाराज जी कह के गए भैया को जाने मत देना। अब मैंने कि एक तरफ तो हमारी कथा विलंबित हो रही है, दूसरी तरफ मित्र रूठ जाएगा, तो दोनों तरफ की बात थी, क्या करें। फिर भी मन में विचार आया कि निकलते। एक बार तो हम निकलने को हो ही गए। मैंने चलो अब नहीं रुक रहे, अब सीधे चाहे 1-1.5 घंटा लेट कथा होगी, 2 घंटा लेट हो जाएगी, हम जा ही रहे हैं। बस जैसी गाड़ी मोड़ी तो पुलिस वाले बोले अब आप नहीं जा सकते, अब तो हवाई जहाज उतरने वाला है। तो हमने फिर योजना बनाई कि अब एक काम करते हैं, हाईवे पे एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, थोड़ी दूर तक हम चलेंगे, फिर उस गाड़ी में बैठ के हम जयपुर चले जाएंगे। महाराज जी आए, बैठे गाड़ी में। अब उनके संग तो सुनामी चलती है ना,
तो जैसे तैसे हम निकले तो हाथ पकड़ के, मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने कि थोड़ी दूर महाराज जी रेवासा यूं मुड़ जाना है तो मैं वहां उतर जाऊंगा, आप चले जाना, हम सीधे जयपुर निकलेंगे। तो फिर वो लोकेश जी हमारे संग में ही थे और भी संग, तो बोले यजमान तो संग ही घूम रहे हैं आपके, तो दिक्कत क्या है? मैंने कि नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, वहां इतने सारे लोग, मुझे फोन पे फोन आ रहे थे, बोले कि लोग बाग आके सब बैठ गए हैं। मैंने कहा भाई ज्यादा नहीं, हम 5:30 बजे तक तो पहुंचे ही जाएंगे। अब उन्होंने हाथ पकड़ा, बोले कि देखिए ये हाथ जो हम दोनों ने पकड़ा है ये आज छूटने नहीं पाए, जिसने इसको छुड़वाया फिर वो हम दोनों की मित्रता तोड़वाने का भागीदारी होगा। बातें यहाँ तक होने लगी, हमने खूब हाथ पांव जोड़े। मैंने महाराज जी आपके जैसे श्रोता नहीं है हमारे, मैंने कि आप तो आओ 10 बजे तो भी बैठे रहेंगे में, हमारे तो बेचारे, हमें पता है ना सब ज्यादातर युवा हैं, कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई देखो ये जितने हंसे सब झूठ बोल के आए हैं कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई अपने मित्र से झूठ बोल के आया होगा, कोई बेचारा बस में लटक के आया होगा, कोई ऑटो कर, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा और बस कह ही रहा होगा बस अभी आने ही वाले महाराज जी, 15 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ। कईयों के तो छोड़ छाड़ के चले भी गए होंगे, बोले तू बैठा रहे यहाँ पे, तेरे महाराज जी तो आ नहीं रहे। तो हमने सब बात बताई, बोले मंच पे हमको बैठा के आप चले जाना। मैंने कि आपको मंच पे वहां हजारों की भीड़ है। अब मंच पे जैसे पहुंचे तो बोले 2 मिनट में हम चल ही रहे। मैंने कि महाराज जी मैं निकलता हूं। बोले एक काम करते हैं, एक आपको हम ऑफर देते हैं। मैंने क्या? बोले अब आप कितने बजे पहुंचोगे जयपुर? मैंने कहा मैं अब निकला तो 7 तो बज ही जाएंगे। तो बोले हम आपको अपने हवाई जहाज से छोड़ देंगे जयपुर, चलो। अब हम लोकेश जी को देखें, लोकेश जी मुझे देखें। मैंने कि क्या करें, अभी हमारे ग्रंथ भी नहीं आए, वो रास्ते में ही हैं। एक स्वरूप होता है कि भाई व्यास मंच पे जाने से पहले हम कटी स्नान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, एक पूर्ण स्नान जैसा होता है, व्यवस्थित होते हैं, उससे पहले मौन रहते हैं, तब जाके मंच पे बैठते हैं। आज कोई नियम नहीं हुआ हमारा, हम सीधे हवाई जहाज से उतरे। अच्छा, फिर हमने उनको कहा, मैंने अब हवाई जहाज में तो बैठ गए। मैंने कि महाराज जी अब जो वहां पे मेरी धुलाई होने वाली है उसको कैसे बचाया जाए? तो बोले क्या करें? मैंने कि अब आप चलो वहां पे। मैंने कि मैं आपके संग मंच तक गया तो आप चलो मेरे साथ, खत्म है। तो सुन तो लो। अब वो अपने बताने लगे हमारे तो ये क्रम है, हमको दिल्ली पहुंचना है, ये मैंने कि ये सब मैंने मैं कथा छोड़ के बैठा हूं अपनी, मेरे सब श्रोता बैठे हैं वहां पे। तो फिर वचन दिए, बोले कि मैं